बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो दोस्तों, जो लोग भी जिन्होंने अपनी 12th अभी पास की है और बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि आखिर रेगुलर कॉलेज की कट ऑफ कब निकलेगी, कब हम एडमिशन लेंगे, कब हमारी पढ़ाई शुरू होगी, तो दोस्तों घबराइए मत, क्योंकि अब रेगुलर कॉलेज की कट ऑफ जो है वो रिलीज़ हो चुकी है, यानी फर्स्ट कट ऑफ आ चुकी है। हालांकि वो कट ऑफ 12 को रिलीज़ होने वाली थी, पर अब वो 10 को ही हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, और एंड तक मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह एडमिशन ले सकते हैं, कैसे आपकी कट ऑफ क्या एक्चुअल में मैच कर रही है आपकी कट ऑफ से, आपकी परसेंटेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे। चलिए सब देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको जाना होगा, आपके पास फ़ोन हो चाहे लैपटॉप हो, आप जाइए गूगल पे और यहाँ पर टाइप करिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, सॉरी du.ac। ये एक साइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, du.ac.in। इसमें जाने के बाद आप अपने साइड में ही देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट यूजी, यानी जो भी अंडर ग्रेजुएशन की इन्होंने मेरिट बेस पे मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो दो टाइप से अपनी कट ऑफ जारी करती है, पहले मेरिट और फिर दूसरी एंट्रेंस। तो मेरिट बेस पे जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए इन्होंने कट ऑफ जारी कर दी है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इनका नोटिफिकेशन कि आखिर क्या लिखा है इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में। सो देखिए, इनके नोटिफिकेशन के हिसाब से इन्होंने ये लिखा है कि नोटिफिकेशन जो है वो 10 को रिलीज होने वाली थी, वो 12 को होने वाली थी, पर अब 10 को हो गई है, लेकिन जो एडमिशन है वो 12 से शुरू हो रहे हैं। यानी आपके फर्स्ट कट ऑफ में जो भी मार्क्स हैं उसके बेस पे अगर आपकी परसेंटेज और कट ऑफ दोनों फुलफिल हो रहे हैं तो आप मंडे से एडमिशन ले सकते हैं इसमें। सो चलिए देख लेते हैं सेकंड, यानी फर्स्ट कट ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, यानी आप में से जो स्टूडेंट जिन्होंने 11th 12th अपनी आर्ट साइडेड से पढ़ी है और या फिर कॉमर्स साइडेड से पढ़ी है और अब वो बीए ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उनके लिए ये फर्स्ट कट ऑफ है। इसके अलावा जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं और वो लोग भी बीए या बीकॉम करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो चलिए देख लेते हैं। सो बात की जाए फर्स्ट कट ऑफ की, तो देखिए आपको देखना किस तरह होगा ये कट ऑफ। सबसे पहले हम बात कर ली जाए, यहाँ पर देखिए कॉलेज के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जितने भी ड्यू के कॉलेजेस हैं आपको साइड में कॉलेज के नाम दिख जाएंगे। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, आदित्य महाविश्वविद्यालय, आर्यभट्टा कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, भागनी निवेदिता कॉलेज, भारती कॉलेज। सो ये बहुत सारे कॉलेजेस के नाम हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, दौलत राम कॉलेज। सो ये सारे कॉलेजेस के नाम हैं। अब आपको अपनी कट ऑफ किस तरह चेक, आपको अपनी परसेंटेज और ये कैसे चेक करेंगे आपकी आपके कट ऑफ में नाम है या नहीं है। तो देखिए, कट ऑफ में नाम नहीं होता है, यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज यानी जितनी परसेंटेज आपकी है उसके हिसाब से आपको चेक करना होता है कि आपकी परसेंटेज कट ऑफ की परसेंटेज से मैच कर रही है। क्योंकि देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऑलरेडी कॉलेज वालों के पास आपकी सारी डिटेल्स होती है, जितना आपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे भरा हुआ होता है। तो मान लीजिए आपको लेना है बीए ऑनर्स ज्योग्राफी में एडमिशन, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी मान लीजिए, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, यानी SC ST OBC। अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपकी जो परसेंटेज कट ऑफ है वो थोड़ी कम होती है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए OBC कैटेगरी के हैं या SC ST कैटेगरी के हैं, आप हैं तो आप ये दावा तो कर रहे हैं कि आप हैं, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा। आपके पास प्रॉपर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC में बिलोंग करते हैं तो आपके पास पूरा प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड जो लोग भी स्टूडेंट, जो लोग OBC हैं, वो लोग, उन लोगों के पास सर्टिफिकेट के अलावा
एक नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट्स होता है, अगर उनका रिन्यू, पूरे डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके बेस्ट 4, जी हाँ, यहाँ पर हम जो भी आपके 12th में बेस्ट 4 सब्जेक्ट हैं उसका परसेंटेज आपको निकालना होगा और फिर आपको चेक करना होगा कि क्या आपकी परसेंटेज और कट ऑफ की परसेंटेज दोनों मैच कर रही है। यानी एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, अगर आप सब्जेक्ट कोर्स करना चाहते हैं तो आप देखेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 80% बन रहे हैं बेस्ट 4 में या 81 बन रहे हैं तो आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप ओबीसी, एसटी या एससी हैं तो और आपके पास वैलिड प्रूफ है यानी सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, तो आपको 78, 76, 76 जो भी कट ऑफ में दे रखा होगा और आपकी बेस्ट 4 में जो परसेंटेज है वो दोनों फुलफिल हो रहे हैं तो आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। आपको करना ये होगा कि आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि आपकी जो परसेंटेज है वो कौन से कॉलेज में आई है। मान लीजिए आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते और आप के मान लीजिए 96 परसेंटेज है या 91% मान लीजिए आपके हैं, तो आप देखेंगे कि 91% हैं आपके और आदित्य महाविश्वविद्यालय में 91 मांगा हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपकी भी 91 है और बेस्ट 4 में और आदित्य विश्वविद्यालय में भी 91 मांगा हुआ है। तो आप इस लिस्ट की फोटोकॉपी निकलवा के साइबर कैफे में जाके फोटोकॉपी निकलवाइए इसकी और आदित्य महाविश्वविद्यालय कॉलेज में जाइए। वहां जाके आपको जो भी टीचर हैं उनको दिखाना होगा, जो भी एडमिशन का क्राइटेरिया देख रहे हैं उनको ये दिखाना होगा कि मैम देखिए हमारी 91 आए हैं और आपकी कॉलेज में जो कट ऑफ निकली है उसमें भी 91 मांगा हुआ है। तो उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह आप अपने जो भी आप पर्टिकुलर कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे आप ऑनर्स करना चाहते हैं, चाहे आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके परसेंटेज आपकी इस कट ऑफ, फर्स्ट कट ऑफ से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट बात कर ली जाए साइंस स्टूडेंट की। जो भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से हैं यानी जिन्होंने भी अपनी 11th 12th साइंस से करी हुई है उनके लिए भी मेरिट बेस पे कट ऑफ निकाल दी है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। यानी मान लीजिए आप बीएससी बॉटनी करना चाहते हैं, बीएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर करना चाहते हैं, बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में करना चाहते हैं, कुछ भी आपके जो भी आप कोर्स चाहते हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी परसेंटेज और कट ऑफ की परसेंटेज दोनों मैच कर रही हैं तो आप तुरंत जाइए और एडमिशन करवाइए। एडमिशन मंडे से शुरू हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपका कट ऑफ में नाम आ जा रहा है और आप यानी आपकी कट ऑफ में परसेंटेज और आपकी परसेंटेज आज मैच कर रही है और आप आराम से घर में बैठे हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सेकंड कट ऑफ निकाली तब आप जा रहे हैं। नहीं, ऐसी कंडीशन में आपका एडमिशन नहीं होगा क्योंकि जब उन्होंने फर्स्ट कट ऑफ निकाल दिए तो आपको फर्स्ट कट ऑफ में ही अपने एडमिशन के लिए जाना होगा। तो लोग ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं फर्स्ट कट ऑफ सेकंड कट ऑफ में हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा, हमारी परसेंटेज मैच करेगी या नहीं करेगी। और मान लीजिए कॉलेज में 85 मांगा हुआ है और बीएससी में, और मैं बीएससी में या बीए में और मेरे 84.50 हैं तो मैं चली जाती हूँ एडमिशन के लिए, शायद मेरा एडमिशन हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। जो भी क्राइटेरिया है, जो भी कट ऑफ निकली है उसी के बेस पे एडमिशन होगा। चाहे आपका 0.2 का फर्क क्यों ना हो, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आपकी परसेंटेज और कट ऑफ की परसेंटेज फुलफिल होनी चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, परसेंटेज ज्यादा होगी वो चलेगा, लेकिन आपकी परसेंटेज कट ऑफ की परसेंटेज से कम होगी तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे फिर वो पॉइंट का ही क्यों ना फर्क हो उसमें। ठीक है, सो कट ऑफ के हिसाब से ही जाइएगा।
सेकेंड थिंग कि क्या क्या इसमें लिस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ही बता चुकी हूँ आपको। आप चाहें तो मैं वो वीडियो देख सकते हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दे दूंगी आपको, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर ली जाए फर्स्ट कट ऑफ जो बीए प्रोग्राम की इन्होंने निकाली है, यानी जो लोग भी अरबी सीखना चाहते हैं या अरबी के शौकीन हैं वो लोग भी देख सकते हैं, उनकी भी फर्स्ट कट ऑफ निकल चुकी है। ये देखिए बीए प्रोग्राम अरबी प्लस बंगाली, अरबी प्लस इकोनॉमिक्स, अरबी प्लस हिस्ट्री, अरबी प्लस बंगाली, अरबी प्लस पोल साइंस। तो जिन लोगों को भी अरबी सीखनी है वो ये कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जो लोग बंगाली सीखना चाहते हैं वो भी बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपनी कट ऑफ को चेक करिए, यानी अपनी परसेंटेज और कट ऑफ को चेक करिए। अगर आपका नाम है तो आप एडमिशन लेने जाइए बिना देरी किए हुए। आप जल्द से जल्द एडमिशन लेने जाइए। अगर आपकी परसेंटेज और कट ऑफ दोनों मैच कर रही हैं तो जिस भी कॉलेज में आपका नाम आता है यानी परसेंटेज मैच हो रही है उस कॉलेज में जाइए। सो दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो लोग भी आउटसाइडर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली के नहीं हैं, वो लोग भी रेगुलर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। सो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वाले ही एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। आउटसाइडर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। होप सो मैं आपके डाउट सारे क्लियर कर सकूं। और इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।